क्रिस्टल ऑसिलेटर विद सीरीज रेजोनेंस। जिसमें हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बारे में अपने पहले टॉपिक में बात कर चुके हैं। जो क्रिस्टल होता है जब उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये हमारा सर्किट होता है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। R1, R2, RE एंड CE ये क्या करते हैं, सेल्फ बायसिंग प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर का काम करते हैं और स्टेबलाइज्ड प्रोवाइड करते हैं डीसी बायस सर्किट को। और जो CE होता है ये प्रोवाइड करता है AC बाईपास ऑफ द एमीटर रजिस्टर, यानी एमीटर रजिस्टर को AC बाईपास प्रोवाइड करता है। RFC हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक होती है जो RF सिग्नल को जनरेट करती है। यहाँ से हम VCC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक जो RFC चोक होती है ये DC बायस प्रोवाइड करती है और डीकपलिंग करती है कोई भी AC सिग्नल को जो भी पावर लाइंस में से आता है। और जो वोल्टेज फीडबैक होता है वो हमारे कलेक्टर से बेस की तरफ होता है, क्योंकि ये क्रिस्टल है ये सीरीज में कनेक्टेड होता है हमारे सर्किट के साथ। ये कपलिंग कैपेसिटर है जिसका नेग्लिजिबल इंपीडेंस होता है सर्किट में और जो एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन ये ब्लॉक करता है किसी भी डीसी को जो कलेक्टर से बेस के बीच में आती है। कलेक्टर से बेस पे क्या होता है, फीडबैक होता है और जो भी इसमें डीसी आती है उसको ब्लॉक करता है। अगर हम इसकी वर्किंग देखें, जब हम VCC सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो क्रिस्टल है वो सीरीज में कनेक्टेड है। कैपेसिटर से क्या होगा, बेस पे हमारा फीडबैक होगा। सीरीज में जब हमारा क्रिस्टल कनेक्टेड होता है उस टाइम पे हमारा जो इम्पीडेंस होता है वो लो होता है और जो पॉजिटिव फीडबैक होती है वो हाई होती है। यानी कि जब हम VCC सप्लाई करेंगे, RFC से क्या होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और जो वोल्टेज फीडबैक सिग्नल होगा वो कलेक्टर से यहाँ से बेस की तरफ मूव करेगा। जिस टाइम पे उस टाइम पे हमारा जो इम्पीडेंस होगा वो मिनिमम होगा, लेकिन जो वोल्टेज फीडबैक होगी वो मैक्सिमम होगी। और ये जो कपलिंग कैपेसिटर है ये क्या करेगा, नेग्लिजिबल इंपीडेंस प्रोवाइड करेगा सर्किट में और ब्लॉक करेगा डीसी, जो भी कलेक्टर से बेस के बीच में जो भी डीसी होगी उसे ब्लॉक करेगा। इसको जनरली पायर्स क्रिस्टल भी बोलते हैं। और इसके बाद ये जो सर्किट फ्रीक्वेंसी होगी उसमें जो ऑसिलेशन सेट होंगी, प्रोड्यूस होंगी, वो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्रिस्टल के थ्रू सेट होंगी। और जो वेरिएशंस होगी सप्लाई वोल्टेज में और ट्रांजिशन पैरामीटर में या किसी भी चीज में, वो वेरिएशन हमारे सर्किट ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती। और जो हमारे सर्किट फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइज है उसको हम क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी से ही सेट कर सकते हैं, जिसे हमें एक पर्टिकुलर गुड ऑसिलेशंस मिलेंगी। इस टाइम पे जो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1/2π√LC। और यहाँ से जब हमारे यहाँ से जाएगी ये हमारे एम्पलीफाइड करेगा और इसके थ्रू ही हमें आउटपुट मिलेगी। इस पॉइंट के थ्रू हमें आउटपुट मिलती है। इस तरह से हमारा ये सर्किट है वो वर्क करता है।